राधे राधे। मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मकर संक्रांति पर एक 100 सेरी दान का जो इसका महत्व क्या है और किस तरह से करना चाहिए, किसे देना चाहिए, आज हम सटीक जानकारियों में इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मकर संक्रांति में ये जो है भगवान सूर्य देव जो हैं राशि परिवर्तन करते हैं। इनका एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन की जो ये इनका गोचर काल होता है इसे संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य नारायण अपने ही पुत्र शनि देव की मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और सर्दी घटना आरंभ हो जाती है और इस दिन खर मास भी समाप्त हो जाता है और सभी शुभ कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। और धार्मिक दृष्टि से यह दिन जो है स्नान और दान पुण्य के लिए सबसे शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया गंगा स्नान और दान 10 अश्वमेध यज्ञों और 1000 गायों के दान के बराबर फल देता है। इससे हमारी कुंडली में भी ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी बढ़ता है। यह दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इससे हमें अक्षुण फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ये जो 100 सेरा का दान है इसे भी मकर संक्रांति पर हमें संकल्प करके निश्चित ही करना चाहिए। ये जो 100 सेरा का जो दान होता है ये हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर करना चाहिए। इस दान में 100 वस्तुओं का दान किया जाता है और हर एक वस्तु 1 किलो की मात्रा में होनी चाहिए। इसका जो संकल्प है वो आप हाथ में तिल, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा रखकर, दीपक को साक्षी मानकर और गणेश जी का ध्यान करते हुए संकल्प लेकर इसका दान हमें करना चाहिए कि मैं 1 वर्ष के भीतर इन 100 वस्तुओं का दान कर रही हूँ। तो इस तरह से इस दान का संकल्प लिया जाता है और आप एक ही बार में 100 वस्तुएं लेकर भी उसको दे सकते हैं, अलग अलग लोगों को भी और किसी एक को ही। और ऐसा करना कई बार इतना सामर्थ्य नहीं हो पाता और इस दान में जो भी वस्तुएं हैं सभी प्रकार के अनाज, दालें, फल, कपड़े, बर्तन, सोना, चांदी, आप मतलब ज़रूरत की कोई भी चीज़ आप जो भी जिसकी भी ज़रूरत हो, जो खाई जा सके और जिसका यूज़ हो, ऐसी कोई भी चीज़ आप इसमें दे सकते हैं। इसमें धातुओं का भी दान होता है, जैसे सोना चांदी का दान भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सोना चांदी दान करना 1 किलो की मात्रा में ऐसा मतलब सभी के लिए सभी सामर्थ्य नहीं हो सकते। मतलब इसके लिए आप इसकी गिनती हम कैसे कर सकते हैं, जैसे सोने के लिए ये जो 1 किलो चने की दाल में आप कोई भी एक छोटी सी सोने का कोई भी पतरा या नोज पिन आप उसमें रख सकते हैं। और चांदी के लिए 1 किलो चावलों में आप चांदी की बिछिया आप उसमें रख सकते हैं, तो वो उनकी गिनती 1 किलो ही मानी जाएगी। तो ये जो दान है ये आपको जब भी ये दान करें तब आप उस दान के साथ दक्षिणा रखना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी दान अधूरा माना जाता है। और ये जो दान है ये आप मंदिर में किसी पंडित जी को अपने जो भी आपके पूज्य हैं, आपके द्वारा जो भी आपके द्वारा पाने के अधिकारी हैं, जैसे पूज्य जो हैं आपकी ननंद, आपके सास ससुर, आपकी बेटी, आपके दामाद, भांजा, भांजी और छोटी कन्याएं, आप इन्हें ये दान दे सकते हैं। और ये दान आपको पूरे आप हर महीने की संक्रांति पर आप ये दान कर सकते हैं। और इसमें ये दान किसी आप ज़रूरतमंद को भी आप कर सकते हैं जिसे इसकी ज़रूरत हो और सत्पात्र हो। और इस तरह आप दान जो है अपने पीहर में आप अपनी भाभी वगैरह को, अपने भाई को ये दान आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनके द्वारा आप ही पूज्य हैं, तो आप अपने पीहर में आपको ये दान नहीं करना चाहिए। और ये जो दान है ये जब 100 चीज़ें आप हर संक्रांति पर करेंगे और जब आप पूरे इन 100 चीज़ों का दान कर चुके होंगे, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेशक ही हो जाए,
तो लास्ट में जब आप खिचड़ी बनाकर अपनी नंद को, अपनी बेटी को और कन्याओं को बुलाकर आप उन्हें खिलाकर और दक्षिणा आदि देकर इस दान का आप उद्यापन कर सकते हैं। तो इस तरह से किया गया ये जो 100 सेरी का दान होता है, ये आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो अपने जीवन काल में किसी भी महिला को ये दान, घर की औरत को ये दान अवश्य करना चाहिए। और जो भी घर के उनके जो भी उनके पिता हैं, पति हैं, वो इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से किया गया ये दान बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही शुभ फलदायी होता है और हमारे शास्त्रों में इसे करने के लिए कहा गया है। तो आप सभी संकल्प पूर्वक इस दान को करें और अपने जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति करें। थैंक यू। राधे राधे।